Good morning, my dear students. I am your English teacher, Dr. Kiran Sharma from Government College Bawal. Today, I will discuss with you the subject work agreements of the remaining part 2. जैसा कि पिछली वीडियो में in the previous video, we have discussion with you the subject verb agreement and the rules, and we have just do the 5 rules. Today we will continue the remaining rules. In the 6th rule, some of the nouns which ends in s are actually plurals and take plurals verb only. गुड्स, बिलोंगिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लोथिंग्स, पर्टिकुलर्स. देखिए बच्चे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि जिन नाउन्स के पीछे सफिक्स लगता है एस, जैसे न्यूज़, मीन्स, प्रीमाइसेस, इनिंग्स, इनका जर्नल सेंस में यूज़ हो रहा है तो हम एक वचन इस्तेमाल करेंगे. एकेडमिक्स में जैसे स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है. लेकिन इस रूल के अंदर you have to main give the concentration on the words like goods, belongings, congratulations, clothings, particulars. Particulars मैंने your details. तो इन शब्दों के साथ में you have to use the plural verb only. जैसे scientific goods are not good for sale या good not for hygiene purpose. 7th rule है हमारा, some of the nouns take a singular verb when they are used या when they are treated as a singular unit for a common purpose. जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं हमारा ज्यूरी, टीम, कमेटी, पुलिस, आर्मी, ठीक है. यदि ये पर्पस, क्योंकि देखिए ये सब क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. और ग्रुप ऑफ पीपल के जैसे है ना, पुलिस इज कमिंग व्हेन द थीव हैव टू थेफ्ट इन द हाउस. पुलिस जब आई, जब जो चोर था उसने चोरी करी घर में. और जैसे ज्यूरी, निर्णायक मंडल होता है जिनकी एक ही राय होती है, एक. लेकिन कभी कभी इन संयुक्त वाचक संज्ञाओं में कुछ विभिन्नताएं आ जाती है. उनकी सोच में विभिन्नता होती है, उनके कर्म में विभिन्नता होती है. दे हैव द डिफरेंसेस इन देयर थॉट्स, इन देयर एक्शंस, इन देयर वर्क प्लान. सो ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज द प्लूरल वर्ब. देखिए इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शंस अपने आप पता चल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरी इज लिसनिंग टू द केस ऑफ कल्प्रिट. जो ज्यूरी है, जो निर्णायक मंडल है, वो सुन रहा है किनका केस, दोषियों का. अब देखिए, ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन द ओपिनियन इन दिस केस. जो ज्यूरी है, ज्यूरी क्या होती है, कोई ज्यूरी क्या है, ज्यूरी इज द ग्रुप ऑफ पीपल. इसमें 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी. व्हेन दे आर इक्वली एग्री इन अ केस, व्हेन दे आर इक्वली इन ओपिनियन, तो उस केस में हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक वचन का. लेकिन बट व्हेन द ज्यूरी मेंबर्स आर डिवाइडेड इन देयर थॉट, इन देयर ओपिनियन, तो उस समय हम क्या लगाएंगे, आर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय ज्यूरी ना होकर ज्यूरी के जो इंसान है, जो पर्सन्स हैं, वो अलग अलग हो गए हैं. In our 8th rule, when the subject in a sentence begin with one of, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, वन ऑफ के बाद में चाहे कितनी भी जो हमारी संज्ञा है, चाहे एक वचन में है, चाहे बहुवचन में है, हमने क्या लगाना है, उसके जस्ट बाद में हमने एक वचन लगाना है. क्योंकि वन अपने आप में एक हो गया. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि इतने सारे मेरे मित्रों में से मेरा एक मित्र लिव्स इन आवर कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में रहता है. वन ऑफ माई कलीग्स इज एब्सेंट, तो मेरा इनमें से एक कलीग्स में मेरा एक. अब जो मान लेते हैं ये वन ऑफ है, वन ऑफ आ गया तो हमें क्लियर हो गया माई फ्रेंड्स. लेकिन यदि जब मैंने वन ऑफ हटा दिया है तो हम इसमें माई फ्रेंड्स लिव इन आवर कंट्री, माई कलीग्स आर एब्सेंट, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स आर मिसिंग. लेकिन वन ऑफ लगने के बाद में चाहे इसके साथ में प्लूरल वर्ब हो, प्लूरल नाउन हो, सॉरी, तो हमने क्या लगाना है, एक वचन क्रिया लगानी है. नाउ फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड. आगे आता है, व्हेन अ प्लूरल नंबर रेफर्स टू डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी, रिप्रेजेंट अ सिंगुलर फिगर और क्वांटिटी, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. यानी कि जो दूरी का आभास बताए, भार बताए, हाइट, अमाउंट ऑफ मनी, तो इसके साथ हम एक वचन क्रिया लगाए. जैसे 10 माइल्स इज नॉट अ गुड, इज अ शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है. द नेम ऑफ ए हाउस, होटल, literary piece of work, even if in a plural,
in a singular word as a such as a takes a singular verb. कोई भी घर है, होटल है, कोई भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क है, चाहे उसके साथ में कोई भी प्लूरल संख्या लगी हो तो हम क्या लगाएंगे, हम एक वचन क्रिया का इस्तेमाल. जैसे 39 स्टेप्स इज रिटन बाय बुचान, मतलब दिस इज द नेम ऑफ द बुक. इस अब इसको ये मत देखिए ना, स्टेप्स आ गया, 39 आ गया. द ओपेरियर्स इज सिचुएटेड इन द मेन बाजार. ओब्रॉयज, द ओब्राइज, मतलब यहाँ पे ओब्राय नहीं, ओब्राइज यानी कि पूरी फैमिली. फैमिली क्या हो गई, एक ओब्राइज के नाम से, जैसे द शर्माज, द खुरानाज. तो द ओब्राइज इज सिचुएटेड इन द मेन बाजार. आगे आते हैं. द सब्जेक्ट विच बिगिन विद द फॉर्मल देयर. देयर के साथ में कोई भी लगेगा तो देयर के साथ में इज अ वर्ब टेक्स अकॉर्डिंग इन द रियल सब्जेक्ट. उसके साथ में यदि हमारे पास एक वचन संज्ञा है तो हम एक वचन क्रिया लगाएंगे, और यदि बहुवचन संज्ञा है तो हम बहुवचन क्रिया लगाएंगे. जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट्स, या देयर इज एन एप्पल. तो ठीक है, देयर इज नो रीजन फॉर डाउटिंग हिज ऑनेस्टी. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नाउन वी हैव टू सेट द verb. Okay, if the two singular nouns refers to the same person, singular verb is used, and if they refer to two different persons, take a plural verb. यानी कि the poet and the philosopher is dead, same person के बारे में the poet and the philosopher. देखिए इसमें आप फर्क देखिए, the poet and philosopher. जो कवि था वो साथ में एक दार्शनिक भी था, लेकिन यहाँ पे the दो बार लगा है, the poet एंड द फिलोसफर, तो वो अपने आप में अलग हो गया. बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि दो बार द लगा है किसी पर्सनैलिटी के साथ में तो वो अलग अलग है, यदि एक बार द लगा है तो वो सेम व्यक्ति है. 13 देखिए. व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंगुलर नाउन, दो या दो से ज़्यादा एक वचन संज्ञाएं हैं, सेपरेटेड बाय आइदर और, एवरी, नाइदर, नोर, तो हम क्या लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे आइदर राम और श्याम, नीदर सीता और गीता. मतलब आप ये ध्यान रखिए इन शब्दों के साथ में हमेशा एक वचन क्रिया लगेगी. बट व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स इन प्लूरल द वर्ब इज टू बी यूज. जैसे नीदर राम और हिज ब्रदर्स. अब देखिए नाइदर आ गया लेकिन राम के साथ ब्रदर्स आ गया, तो हमने राम को नहीं देखना क्योंकि ना ही राम और ना ही उसके भाई आर क्रिमिनल्स. आइदर श्याम और हिज सिस्टर्स. ठीक है, तो यदि एक वचन है नाउन तो एक वचन लगेगा, और बहुवचन है नाउन तो बहुवचन क्रिया लगेगी. उसके बाद हम आते हैं ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नन. इनके साथ में कुछ भी लगा हो, चाहे बहुवचन क्रिया ही क्यों ना लगी हो, लेकिन हमने एक वचन क्रिया का इस्तेमाल करना है. उसके बाद हम आते हैं व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन. मतलब हमने ये देखना है जब दो नाउन एज वेल एज के साथ जुड़ रहे हों तो हमने पहले वाले नाउन को देखना है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंगली हमने लगाना है. जैसे ललिता एंड एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज़ वन द मैच, द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स. अब देखिए यहाँ पे मिनिस्टर्स आ गया, तब भी हमने वाज क्यों लगाया है, क्योंकि हम